2011 की वो काली रात इतनी लंबी हो गई कि उसे खत्म होने में लगभग 12 साल लग गए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कि सच्ची घटना पर प्रेरित है और उस घटना से आप लोगों को भी सीखने को इतना मिलेगा कि आपको भी लगेगा कि जीवन इतना संघर्षशील कैसे हो सकता है। दोस्तों, दो पुलिस वालों की हत्या होती है और जिसमें से एक की मौत हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। काफी उपचार के बाद उनकी जान बचती है। दो कांस्टेबल्स के इस कहानी में मोड़ जब आ जाता है जब पुलिस दबिश देने के लिए, जिसकी बात हम कर रहे हैं और जो इसमें मुलजिम रहेंगे और जिनके पीछे ये सारी कहानी चली, उनका नाम है अमित चौधरी। अमित चौधरी वो इंसान है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में, जब वो 17 साल के हुए तो 17 साल के बाद उनकी पूरी जो दुनिया है वो ही बदल गई। दोस्तों, एक ऐसा छात्र जो होशियार था, बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र था, और एक दिन वो अपनी बहन के यहाँ जाता है और बहन के यहाँ जब जाता है, वो लगभग 2011 का साल था। वहाँ अचानक पुलिस दबिश देती है और दबिश देने में उस पूरे गांव में लगभग 100 से 200 लोगों को गिरफ्तारी होती है और उनमें से एक नाम होता है अमित चौधरी। अमित चौधरी ये वही लड़का है जो बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, जो कि फौज में जाना चाहता था और फौज की तैयारी कर रहा था और लगभग वो, उसका मानना था कि, उसका कहना है कि वो, उसका सिलेक्शन भी पक्का था क्योंकि उसका सिर्फ एक रिटर्न ही रह गया था जिसको क्लियर करने के बाद उसे पूरा विश्वास था कि वो एक दिन देश की सेवा करेगा और सैनिक बनेगा। लेकिन 2011 की वो काली रात ऐसा उसके जीवन में तांडव मचा देगी, उसे पता ही नहीं था। उनके मुताबिक जो यूपी पुलिस के जो दो कांस्टेबल होते हैं उनमें से एक की हत्या हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको लगभग काफी उपचार के बाद बचाया जाता है। तो इस कहानी में अमित चौधरी को भी एक्यूज पुलिस बनाती है, अमित चौधरी को भी इसमें एक्यूज बनाया जाता है और इस पूरी कहानी में अमित चौधरी के ऊपर भी ट्रायल चलते हैं, यहाँ तक कि एनआईसी भी लगती है। और 2011 में उस समय मायावती जो थी सीएम थी और उनके पूरे संरक्षण में ही ये पूरा मुकदमा और ये केस देखा जा रहा था। लेकिन बेगुनाह वो बच्चा जब स्टूडेंट हुआ करता था तो उसके साथ इतनी दरिंदगी, कहते हैं कि उनके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर जो है वो कहा, अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनके साथ, उनके जो आईओ के नाम तक उन्होंने लिए कि उनके साथ इतनी दरिंदगी और इतनी मारपीट उनके साथ हुई कि आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। जब उनके साथ गिरफ्तारियां हुई और उनके और भी लोग जो शामिल थे उनके साथ भी बर्बरता की गई और इस संघर्ष के बाद उन्हें मुजफ्फरनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन वो बच्चा इतना होशियार था कि उसे अपने जीवन का लक्ष्य पता था। वो फिर भी अपनी जेल से ही जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको करता रहा, ट्रायल पर आता रहा। लेकिन कोर्ट में प्रेजेंट होने के साथ साथ लगभग 2 साल बाद माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसकी बेल होती है। बेल होने के बाद वो कहीं गुड़गांव में एडवोकेट थे, उनके यहाँ 3,000 रुपये में नौकरी करते हैं। लेकिन नौकरी करने के बाद उनका जो है पढ़ाई में रुझान था। पढ़ाई में रुझान होने के बाद वो दोबारा से मेरठ की तरफ रुख करते हैं और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में लॉ की डिग्री में एलएलबी के जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद वो अपनी, अभी फिलहाल तो वो एलएलबी और एलएलएम कंप्लीट कर चुके हैं, वो प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। अब वो एक एडवोकेट भी हैं। लेकिन लॉ के साथ साथ उन्होंने जब एडवोकेट भी बने और अपने मुकदमे की पैरवी करी। अपने मुकदमे की पैरवी करने के साथ साथ जब वो कहते हैं कि मैंने कैलेंडर बेचकर भी अपना जो जीवन है, यापन है, वो किया है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी जो संघर्ष की जो कहानी उनके साथ चली, इस कहानी के साथ साथ जब उन्होंने एडवोकेट हो गए तो उन्होंने जो है अपनी पूरी जीवन की जो एक ऐसे माहौल में डाला जहां उन्हें अपने ट्रायल्स भी पूरा कराना पड़ा। ट्रायल्स के साथ साथ उस मुकदमे में पैरवी भी खुद ही करनी पड़ी।
सीनियर एडवोकेट्स का भी साथ रहा उनको, वो उन सब चीज़ों से पूछते रहे। लेकिन जब उस केस में जजमेंट आना था तो ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करा। जब उन्हें बाइज्जत बरी करा तब फिर उन्होंने अपना जो रुझान था पढ़ाई की तरफ रखा, और कहते हैं कि वो लगभग 12 साल उन्हें लगे इस पूरे मुकदमे को, पूरे ट्रायल को कंप्लीट कराने में, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इस पूरे संघर्ष में उनके साथ न जाने कितने रिश्ते थे जिन्होंने उनसे मुंह फेर लिया, लेकिन न जाने कितने ऐसे संघर्षशील और कितने न जाने उनके साथ लोग जुड़ गए जिन्होंने उनको प्यार दिया, और उन्हें कभी भी किसी भी पुलिस की जो मुठभेड़ में जो जिनकी पुलिस कांस्टेबल्स की जो हत्या हुई थी उनमें कभी उन्हें दोषी नहीं माना, और वो रिश्ते आज भी उन्हीं के साथ हैं। तो जीवन के इस 12 साल में उन्होंने, जब वो एडवोकेट बने तब अपने मुकदमे से वो 12 साल बाद बाइज्जत बरी हुए हैं। और ये जो अमित चौधरी है, ये हमारे इस समय प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, और उनकी जो कहानी है और उनके जो जितने भी जो इस समय इंटरव्यूज़ हैं वो सब के सब आप देख सकते हैं जो उन्होंने दिए हैं। उन्होंने पूरी कहानी अपनी किस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्बरता करी है वो सब उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बताया है। लेकिन मेरा इस कहानी से आज सिर्फ उद्देश्य यही था कि अगर आप जीवन में, अगर आप दोषी नहीं हैं और आपने संघर्ष कर लिया है, आपने ये ठान लिया है कि आप दोषी नहीं हैं, तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप दोषी हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके साथ न्याय होगा, और न्याय उस स्तर पे होगा कि फिर एक दिन जो लोग आप पे उंगली उठाते थे वो उसी, और आपको फिर उसके बाद आपको गले लगाएंगे। तो दोस्तों, ये अमित चौधरी की वो कहानी है जो लोगों को काफ़ी प्रभावित हुए उनसे। अब वो खैर प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, एज ए एडवोकेट के साथ वो प्रैक्टिस भी करते हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ अब वो अपने चाहते हैं कि वो एक प्रोफेसर बने और एक अच्छे मुकाम तक जो लोगों को है शिक्षा दे सकें। इस कहानी से आपको सीखना होगा कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।